बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम राज रसिक धाम धनी, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 142, 142वां दिन श्री सिंधी मंथन। यदि ये अवस्था यौवन के प्रारंभ में ही प्राप्त हो जाती, आज ये सोचते हैं सुंदर साथ जी, ये इंद्रावती जी कह रही हैं कि अब तो अंत आ गया, इस तन का समय आ गया। अब तो अगर ये अवस्था, कौन सी अवस्था, देखिए कितना सुंदर, इतना प्यारा बनाया। ये देखिए 1 साल तक का बच्चा क्या क्या करते रहते हैं। हम इस उम्र में सुंदर साथ जी खेलने कूदने में निकल जाती है, स्कूल जाते हैं, थोड़े और बड़े हो जाते हैं, टीनेजर हो जाते हैं, किशोरा अवस्था में आते हैं, 18 से 25 साल में कॉलेज चले जाते हैं, फिर नौकरी में चला जाता है, और फिर सुंदर साथ जी और तरक्कियां हो जाती हैं नौकरी में। फिर जब तक सोचते हैं रिटायर होंगे, समय होगा, तब तक इसका समय आ जाता है और हमारे पास समय बचता नहीं। तब सोचते हैं वृद्धावस्था में ये करेंगे, ये करेंगे। आजकल तो पता भी नहीं ये सारी अवस्थाएं अवस्थाएं आएंगी भी या नहीं। शायद यहीं पर ही काम हो जाए, शायद यहीं पर ही ये अवस्था आ जाए। किसी का कुछ नहीं पता। आजकल तो एक सांस का भी भरोसा नहीं है। इसलिए इंतजार मत कीजिए। ये देखिए ये करने का समय कब आएगा। कहते हैं अगर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में पहले ही हम जान जाते, अभी भी लेट नहीं हुआ। इंद्रावती जी बहुत सुंदर कहते, अगर ये अवस्था चितवन में बैठने हम लग जाते यौवन अवस्था में ही। इसलिए बालकों और युवाओं को लगाना कितना जरूरी है, जो हम नहीं कर पाए। कम से कम हमारी अगली पीढ़ी कम से कम जल्दी शुरू हो जाए, हमारी गलतियों से वो सीख ले। जो गलतियां हमने की वो गलतियां वो अब ना करें। वो हमसे ज्यादा मैच्योर हैं सुंदर साथ जी माइंड में। मैं पाती हूँ कि मैं जब उस उम्र में थी, मैं इतनी समझदार नहीं थी जितने आज के बच्चे हैं। तो इसलिए उनको ये दिया जा सकता है। हम हमें दिया भी जाता तो शायद हमें दिया जाता था, पर हम इतना सीरियसली इसको नहीं लेते थे। हालांकि तब चितवनी इतने जोरों शोरों से स्टार्ट भी नहीं हुई थी, पर अब तो हमारे बच्चों को मिल सकता है। और हमने, अगर हमें ये अवस्था तब प्राप्त हो जाती, तो सुंदर साथ जी कितना सुंदर बता रही हैं और कितना सुंदर डिपिक्ट किया है हमारे विजय भाई जी ने। अति 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 सुंदर थंबनेल। शायद इसका इससे अच्छा चित्र में डिपिक्शन संभव नहीं था। कोटान कोट प्रणाम ऐसे नहीं चौपाई दी, उसको टाइप किया और खत्म। कहाँ कहाँ से प्रकाश निकाला जाता है सुंदर साथ जी, कहाँ कहाँ से ऑरा हमें दिखाई देता है। ये ऑरा दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे, ये हमारी स्थिति होती है। चितवन में बैठ के एक भी प्रेम का विचार अंदर उत्पन्न हुआ, उपज गया, तो सुंदर साथ जी ये किरणें, प्रेम की किरणें सारे ब्रह्मांड को प्राप्त होती हैं। ये कितनी बड़ी सेवा है। इस जहर भरे, इस विषमयी संसार में प्रेम की तरंगें फैलाना, चितवन में बैठ के ऑटोमेटिक ये सेवा हो जाती है और पता भी नहीं लगता। खाली हमें नहीं मिलता, हमें लगता है मैं अपने लिए बैठी हूं, पर मिलता पूरे ब्रह्मांड को है। एक चितवन करता है, एक की चितवन लग जाती है, आसपास सब सुधर हो जाता है, सुधार हो जाता है। अभी लगने की तरफ होती है, जो प्रोसेस में भी जाता है। सुंदर साथ जी जिस प्रोसेस में हम प्रवेश कर रहे हैं ना, यदि कोई उस प्रोसेस में प्रवेश भी करता है, तो आपको नहीं पता इस ब्रह्मांड की कितनी बड़ी सेवा हो रही है। अति अति सुंदर। आइए चलते हैं। श्री सिंधी कहते हैं, आपने तो दरवाजा ही बंद कर दिया, ना तो बातें सुनाते हो, ना बाप दर्शन देते हैं। प्रकरण 7 चौपाई 41। ते दर ढंग के मूर जो
असा अंखे कन्ने दिने पट, तो भाइयों घुरंदियों घणी परे, पेठो जानी बट। कहते हैं, ये भी हमने कल थोड़ा सा किया था, आंखों और कानों पे असा अंखे कन्ने दिने पट, उसको भी पर्दा डाल दिया। प्रारंभ से ही दरवाजा भी बंद कर दिया आपने। मेरे और तेरे बीच में जो पर्दा डाल दिया, वो दरवाजा ही तो बंद कर दिया। सामने बैठ के वहां दिखाई नहीं दे रहे हो, यहाँ माया के संसार में भी नहीं दिखते हो। करें तो करें क्या? आप जानते हो क्यों आपने ऐसा किया है? क्यों इसको इतना आसान नहीं रखा पिया आपने? क्योंकि आपको पता था कि ये घुरंदियों ये मांगती रहेंगी, घनी घनी घुरंद इतना मांगती रहेंगी, इनकी मांगे ही खत्म नहीं होंगी। तो इसीलिए कहते हैं, बैठो जानी पट, पास में बैठ के भी मेरे मांगती रहोगी, तुम्हारी मांगे, क्योंकि ये संसार ही इच्छाओं का संसार है, उसी पे तो ये टिका हुआ है। सुंदर साथ जी, इच्छाएं खत्म, पिया की नजदीकी शुरू। एक बार करके देखिए आनंद कितना है। इच्छाओं में इतना आनंद नहीं है सुंदर साथ जी, जितना उसकी नजदीकी में आनंद है। कुछ मिल रहा है ठीक, नहीं मिल रहा तो भी ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है मैं आपके करीब कितनी हूं। अब मुझे वो सालती है बात। इतने साल हो गए, इतने 100 साल हो गए धनी जी, इतनी दूरी बनी हुई थी। अब मुझे ये प्यारा लगता है कि मैं आपके पास रहूं। मेरी इच्छाएं यहाँ की है ही नहीं, मेरी इच्छा तेरी तरफ मुड़ चुकी है, इधर बढ़ती 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 चली जाए। इसीलिए आपने हमें अपने पास, आपको पता था ना हम मांगती रहेंगी, इसीलिए आपने ये दरवाजा बंद कर दिया। कहते हैं, मूल मिलावा में फरामोशी है, वहां तो ना हम कुछ सुन सकती हैं ना देख सकती हैं। इसी को ही पर्दा डालना कहा गया है सुंदर साथ जी। दरवाजा बंद करने का मतलब क्या है? ना बातें होती हैं ना दर्शन हो पाता है आपका वहां पे परात्म को भी। तो इसी को तो पर्दा डालना कहा गया है। रूहे हिन जिमीय में द्रापे ना के भत। कहते हैं, इस जमीन पर इस संसार में कभी अघाती नहीं हो, कभी तृप्ति नहीं मिलती। द्रापे, कभी तुमको तृप्ति नहीं मिलती किसी भी भांति। भत मतलब भांति, किसी भी तरह से। द्रापे ना के भत, किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं किया जा सकता इस संसार में। रूहे हिन जिमीय में द्रापे ना के भत, ई ई जानी लिके मुंह थी। लिके मतलब लुक जाना, पंजाबी में बोलते हैं छुप गए। इसीलिए आपने मुझसे छुपा लिया अपने आप को। इसीलिए हियडो केया सखत, अपने हियडे को सखत बना लिया और मुझसे आप छुप गए हो। क्योंकि आपको पता था तृप्ति हमें मिलेगी नहीं, इच्छाएं कहीं हमारी पूरी ना करनी पड़ जाए इतनी सारी, इसलिए ही छुप रहे हो। कितनी मीठी भाषा है, ये कौन कर सकता है, किससे कर सकता है? इस दुनिया में तो नहीं होती सुंदर साथ जी ये बातें। कितना भी प्रेम किसी से किया हो यहाँ पे, ऐसी बातें नहीं हो सकती। इंद्रावती जी की अवस्था को देखिए, इंद्रावती जी की कहाँ अवस्था पहुंच चुकी है, और मांग हमारे लिए रही है जिनकी अवस्था अभी वहां पहुंची नहीं, पर ये सुन सुन के अंदर मोम होता जा रहा है, पिघलता जा रहा है अंदर। उस सांचे के लिए स्वयं को तैयार करता हुआ ये दिल कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। इसीलिए ब्रह्मवाणी सुन 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 के इतना असर होगा सुंदर साथ जी। कैसे काले पत्थर ढिग जो है ना, वो कैसे मोम की तरह पिघलते चले जाएंगे। और सुनते सुनते ही इंद्रावती जी की रहनी अंदर प्रवेश करती जाएगी, हमें स्वयं पता नहीं लगेगा। कभी पीछे मुड़ के देखने का समय भी मिलेगा अगर, तो हम खुद सरप्राइज्ड हो जाएंगे, आश्चर्य में आ जाएंगे कि ये किसने क्या कर दिया मुझे, कैसे बदल गई मैं इतनी। मेरे पिया, शुक्र है, शुक्राना आपका
जो आपने मुझे अपने अंक में समेट लिया। अब माया कोई असर नहीं करती। अब मेहर सागर आपके हृदय में मैंने प्रवेश पा लिया। प्रवेश तो है ही, वहां सारी रूहें हैं, पर यहाँ दिखता नहीं है ना। अंतर्दृष्टि जैसे जैसे खुलती चली जाती है, सब दिखने लगता है, स्पष्ट रूप से दिखने लग जाता है। मेरे हृदय में तू और तेरे हृदय में मैं, क्योंकि मेरा और आपका दिल तो एक ही है, वो एक होता चला जा रहा है। पहले दो तो हों, पहले मेरा और आपका हृदय दिखे, संसार पूरा ना दिखे, फिर इतनी करीबी बढ़े कि वो एक हो जाए। सुंदर साथ जी, फिर कोई फर्क नहीं रहता किसका आदेश, किसका हुक्म, किसकी आज्ञा। जो मैं वो तू, तो ही मोही, मोही तो ही, हम एक ही तो हैं। हम में कोई फर्क ही नहीं है। या के प्रेम के भूखन, या के प्रेम के हैं तन, या के प्रेम के वस्त्र, ये बसत प्रेम के घर। हम है ये सुंदर साथ जी। कभी सोचा है इतना प्रेम है? कहते प्रेम के तुम्हारे आभूषण, प्रेम के तुम्हारे तन, प्रेम के तुम्हारे वस्त्र। ब्रह्म सृष्टियों के बारे में, मेरे बारे में लिखा है। हर सुंदर साथ ये सोचे, हमारी डिस्क्रिप्शन दी है ये सुंदर साथ जी। ये बसत प्रेम के घर, घृणा नहीं लिखा इसमें कहीं भी, एक कटुता का वचन नहीं। कितनी भीगी हुई वाणी है पिया जी की। कहा कौन सी झांझरी घुंघरी सुंदर साथ जी, प्रेम पहनाया हमने, प्रेम के वस्त्र, प्रेम के आभूषण, प्रेम के तन, बसत प्रेम के घर। तो कितने पूर हमारे हृदय में, हम प्रतिबिंब स्वरूप हैं सुंदर साथ जी। उसका कितना रस हमारे जीव को, इसका मतलब वो द्वार बंद है, जीव तक वो रस पहुंच नहीं रहा अभी भी। आत्मा की ओर से नहीं पहुंचेगा, उधर से द्वार बंद रहेगा अभी। पहुंचेगा शरीर की तरफ से सुंदर साथ जी। इन शरीर के श्रवण अंगों से सुनेंगे ये प्रेम का रस, इस ब्रह्मवाणी में से। यही तो खेल है। परात्म के बारे में डिस्क्राइब किया गया इतना सुंदर कि तुम प्रेम की बनी हुई हो, तुम्हारा तन प्रेम का, तुम्हारे वस्त्र प्रेम के, आभूषण प्रेम के, तुम्हारा घर प्रेम का। तो प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा भी तो सेम ही है, उसका भी ऐसा ही है, सेम एग्जैक्टली। पर वहां से जीव में नहीं आ सकता, द्वार बंद किया हुआ है। कहां से आएगा इस काल माया में? फिर जीव का संग करके आत्म बैठी है, पर दे नहीं सकती जीव को कुछ भी। यही तो खेल है सुंदर सा जी। क्या खेल है? हम कहते हैं ये खेल है, माया भूल जाइए सुंदर सा जी। वो खेल में बंद कर दीजिए, इस खेल में इंटरेस्ट लीजिए अब आप। ये क्या खेल खेला है पिया जी? उस खेल के बारे में सोचने का हमारे पास समय नहीं है। आप ये खेल बताओ कैसा खेला है? जीव का संग करके आत्म जीव के हृदय के अंदर जाके बैठी है, आत्मा का हृदय उसके अंदर, पर उसका रस इसके अंदर, ये प्रेम है का सब कुछ आ तो रहा नहीं। क्या ऐसा बंद किया है? शरीर से जा सकता है, साधन है ये। कैसे? इसीलिए ब्रह्मवाणी है सुंदर साथ जी, वांगमय कलेवर, वांगमय स्वरूप प्रवेश कर जाएगा अंदर। इधर से, उधर से दरवाजा बंद है ना, इधर से तो खुला है। पर इधर हमने माया की तरफ ध्यान दिया हुआ है खोल के, हम उस गली में देखते ही नहीं है। जो गली सांकरी है जिसमें दो ना समाये, प्रेम गली अति सांकरी, उसकी तरफ हम देखते ही नहीं है। दरवाजा खुला हुआ है उस गली का। इसलिए सुंदर साथ जी, प्रेम ही प्रेम, प्रेम के पूर कैसे जीव के दिल में बहेंगे?
ब्रह्म वाणी एकमात्र साधन है, प्रोसेस में लेकर जाएगी, जो उस गली का रास्ता दिखाएगी, एकमात्र साधन है। कोई कोई तन नहीं है, सतगुरु बताएंगे पर जाना पड़ेगा आपको, मेहर करेंगे, लेकर जाएंगे पर चलना पड़ेगा, करनी करनी पड़ेगी सुंदर साथ जी। नहीं तो वो तो ऐसे मेहरबान है, वो सबकी करनी खुद ही कर देते हैं। वो तो ऐसे मेहनती, ऐसे मेहरबान है वो। पर ये तो पार्शलिटी हो जाएगी ना, हर एक को करनी करनी पड़ेगी और उसके माफक मिलेगा। सब कुछ कर रहे हैं, परोस के दे रहे हैं। आओ मैं लेकर भी चलता हूं वहां तक, तुम आओ तो सही, माया को पीठ दे आओ तो सही एक बार। इतना प्रेम करते हैं पिया जी, कहते हैं। और इंद्रावती जी भरसक प्रयत्न कर रही, पूरा जोर लगा रही हैं, माया की तरफ भी देख रही हो, मैं मांग के आती हूँ, इधर तुम भी थोड़ा आगे बढ़ो, उधर मैं पिया को भी कह के आती हूँ कि नहीं, दे दो दर्शन इनको, आपने बंद किया है दरवाजा, अब करो मीठी मीठी बातें। ऐसे थोड़ी ना होते हैं प्रियतम, ऐसे थोड़ी ना होते हैं, ऐसी ऐसी बातें। इंद्रावती नहीं है ये सुंदर साथ जी, ये भी पिया ही है। आवेश, कितना सुंदर आवरण, ये भी खेल है। अब इस खेल में खेल को एंजॉय करना शुरू करें तो कितना आनंद आएगा। ये बाहरी खेल है सुंदर साथ जी, जाहिरी खेल को छोड़ेंगे तो बातुनी खेल जो है ना, राजी क्या देते हो आप। जाहिरी खेल में फंसे पड़े हैं, पूरा जीवन निकाल देते हैं। बातुनी खेल जिसके लिए वो लेके आए थे ना, उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। कहाँ पर्दा लगा दिया, कहाँ से दे रहे हैं, ये देखने आए थे हम, इस प्रोसेस में जाने आए थे। इसका आनंद, इसको कहते हैं मेहर का उत्सव। मनाइए, इस तरफ आइए सुंदर साथ जी। पर यहां से हट के उस तरफ जाया जा सकता है। शरीर रहता है, शरीर करता रहता है, सुनना शरीर को पड़ता है। पर ऐसा नहीं कि माया के काम करते रहो और इधर कुछ समय ही ना दो। समय इस शरीर को, इस तन को देना पड़ता है। इसको बैठना पड़ता है चितवनी में, इसको सुनना पड़ता है, इसको उतारना पड़ता है। शरीर साधन है। तो जब ये माया के इस खेल में से, जाहिरी खेल में से हट के पिया ने जो बातुनी खेल खेला है ना हमारे साथ, ये इंद्रावती जी कह बता रही हैं, सारे पर्दे खोल रही हैं बैठ बैठ। इसलिए आओ चले उस यात्रा की ओर जो मेरे धनी की ओर लेके जाती हो। कर दो पीठ इधर सुंदर साथ जी, चलता रहेगा शरीर, करता रहेगा, चिंता मत कीजिए, चलती रहेगी, बेस्ट चलेगी उल्टा। हमें नहीं इतनी अच्छी चलानी आती, वो कादरों के कादर इतनी बार उनका सत्संग एक इशारे से बना के मिटा देता है, वो बेस्ट कर लेगा। छोड़ के देखिए एक बार, इस खेल में प्रवेश करके देखिए, कौन सी जागनी रात की रामतें अरेंजमेंट करके बैठे हैं पिया। इस बार केवल ब्रह्म कहाँ बनाया है, इस बार कहाँ अरेंजमेंट किया है धनी जी, अपने दिल में अरेंजमेंट कर दिया इस बार। कहते यहां बैठे बैठे मेरे दिल में आकर के जागनी रास की रामते खिलाऊंगा तुम्हें, वहां कितना आनंद आएगा। आओ जाहरी से बातुनी की ओर मुड़े सुंदर साथ जी, बहुत देर हो गई अब। इतने मधुर उल्लाहने मार रही हैं, अपने लिए तो कभी नहीं मारे आपने इंद्रावती जी। इतना सुंदर पर्दा दे रखा है सिंधी में भी, ध्यान से देखिएगा। इंद्रावती जी को आगे करके, वाणी किसकी है सुंदर साथ जी, आवेशित वाणी है ये, आवेश स्वरूप कह रहे हैं अपने ही लिए। हुक्म ने हुक्म को हुक्म से हुक्म दिखाया। इंद्रावती जी बोल रही हैं, उनके धाम हृदय में कौन उपजा रहा है, ये खुद ही उपजा रहे हैं सब कुछ, कहने वाले खुद ही हैं, स्वयं पे ही मधुर उलाहने देते हुए खुद ही हैं सुंदर साथ जी।
इससे आनंद किसके अंदर उपजेगा, प्रेम अति घन किसके अंदर उपजेगा? केवल और केवल ब्रह्मज्ञानाओं के अंदर, केवल मेरे अंदर। कहते ना श्यामा जी के बाद, स्वामी जी ने कहा था ना, श्यामा जी के बाद तुम ही हो। मेरे अंदर उपजेगा युगल स्वरूप के दर्शन करके आनंद। हे पट दिसी मून हारिम, इस पर्दे को देख के मैं समझ गई। हे पट दिसी मून हारिम, मैंने समझ लिया, मैंने विचार कर लिया। उम्मीद ना आसा पाए, मेरी इच्छाएं पूरी होने की कोई उम्मीद नहीं है। कैसे उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है सुंदर साथ जी, है नहीं आपने करनी कोई पूरी, है ना? इसीलिए तो दरवाजे बंद कर रखे हैं। हर एक प्रपंच अपनाया जा रहा है, हर एक बात, कभी मान कभी मनुहार, कभी रूठना, हर एक रस, प्रेम का रस सिद्धि में टपक रहा है सुंदर साथ जी। जगाइए ते वखत मथा डिन्ने डीह पुजाए, कहते जगाया भी आपने उस समय पे जब मेरी उम्र का बहुत हिस्सा निकल चुका था। जगाइए ते वखत मथा डिन्ने दीह पुजाए, जब दिन आ गया, डीह मतलब दिन, पुजाए मतलब पुज गया, पहुंच गया, जब मेरे जाने का दिन आने वाले हैं। कितना समय हो गया, वो तो जाग गई थी सुंदर साथ जी, वो तो यंग एज में। हमारा, हमारे लिए लिखा है ये, अपने लिए नहीं लिखा इंद्रावती जी ने। हमारा बहुत समय निकल चुका है, पता नहीं। और कोई छोटा भी हो, कोई 30s में हो, 20s में हो, तो भी बहुत समय निकल चुका, पता ही नहीं है कितनी सांसें हाथों में है किसी के भी। इसलिए नाउ प्रेजेंट इज द राइट टाइम, जब शुरू कर देना चाहिए, जब आगे बढ़ना चाहिए, जहां भी है हम उसको बढ़ा देना चाहिए। सुंदर साथ जी, इतनी मीठी वाणी है ये, इतनी सुंदर, जिसका कोई पारावार नहीं है। एक ना मीरा जी का बड़ा सुंदर, बहुत ही सुंदर चंद पंक्तियां हैं। कहती हैं, मैं थारी छू रमैया, मुझसे प्रीत लगावो, थारी छू रमैया, मुझसे नेह निभा। तो आपकी हूँ, छोड़ दीजिए सुंदर साथ जी, आपकी कह के आपकी हो जाइए बस। उसके बाद वो सब कर लेते हैं, दर्शन भी। हर बात में पिया मैं तो आपकी हूँ, मुझे और कुछ नहीं पता। आप मेरे और मैं आपकी हूँ, मुझे और कोई बात नहीं पता। क्या कैसे करना है, क्या करना है, मैं माया की बात नहीं कर रही सुंदर साथ जी। सिंधी में माया के कामों का जिक्र नहीं आता कि ये काम कैसे करने, आप कर दो, नॉट एट ऑल। ये प्री रिक्विजिट है कि इससे ऊपर उठ के आना। क्या कैसे करना है, मतलब आपके दर्शन भी कैसे पाने हैं। मैं चितवन में बैठती हूँ, आप अभी नहीं आ रहे हो, मुझे पता है विकार है, पर जब आपने करना है, जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। कब आपने क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपकी हूं, मैं तेरी हूं, ये मेरा मंत्र है। मैंने सिंधी से ये सीख लिया है। समर्पण कर दो, समर्पित हो जाइए सुंदर साथ जी। जो जैसे जब आप करोगे वो बेस्ट है बस। और विरहा बहुत मीठा होता है। अगर कभी दो आंसू आने लग गए हैं दिन में, कोई एक पल ऐसा आता है ना सुंदर साथ जी, ढूंढ लीजिए। हर एक के जीवन में आता होगा, पर उस पे आवरण रहता होगा, उस आवरण को हटा दीजिए। जब एक आंसू, केवल एक पलक झपकने में भी ज्यादा टाइम लगता है, एक आंसू चाहे वो गिरे भी ना, आंख में ही रह जाए, किसी को दिखे भी ना, पर एक टीस दिन में एक बार कम से कम, चाहे चितवन में नहीं भी बैठे उस समय, पर वो टीस उठती है अंदर से, वो अब होना चाहिए सुंदर सा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। मैं इस लायक नहीं हूँ सुंदर साथ जी, ये सब या जी करने वाले हैं। मुझे क्षमा कीजिएगा यदि कोई भी शब्द से आपका दिल दुखा। प्रणाम जी।